तिरंगा यात्रा जो आप लोगों ने निकाला है यह अविस्मरणीय है। और सबसे पहले मैं प्यारे छात्र छात्राओं का हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और मध्य विद्यालय से आए हुए हमारे जो छात्र छात्राओं को लेकर बालेश्वर बाबू उनका भी अभिनंदन करता हूं। और इस बारिश के मौसम में आप सबने यह दिखाया कि इस तिरंगे से कितना प्यार है। और छात्र युवा इस देश के भविष्य है। आपके हाथों में यह तिरंगा और इस तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करने के लिए आप सब तत्पर हैं, यह जानकर खुशी हुई। इस सुबह भी मैं गया था एक जगह तिरंगा यात्रा में 30 किलोमीटर की यात्रा थी और 400-500 बच्चे बच्चियां महिला पुरुष सब लोग थे। भीषण बारिश में भीगते हुए भारत माता की जय की नारा लगाते हुए लोग चलते रहे। यह दीवानगी है, यह देश प्रेम है, यह अपने तिरंगे की आन बान शान की रक्षा करने के लिए आप सबकी का प्रेम है, आप सबका दीवानगी है, आप सबका जोश है। और यही जोश आगे चलकर 2047 में जब भारत वर्ष विश्व गुरु बनेगा, अपने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रेरणा से आजादी का जब 100वां वर्षगांठ हम मनाएंगे तो भारत विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठापित होगा, भारत विकसित राष्ट्र होगा। और यह आप सब युवाओं के आप सबके सहयोग से ही संभव होगा साथियों। और जो आज हम सब ने इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से यह संदेश किया है, कुछ भी हो भारत का तिरंगा कभी झुकेगा नहीं। भारत का तिरंगा अपनी पूरी आन बान शान से लहराता रहेगा। भारत विश्व गुरु था, विश्व गुरु है और विश्व गुरु साथियों, आज जो यहाँ हजारों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए, सब लोग यहाँ से जाकर सभी के हाथ में जो झंडे हैं सभी के घरों पर लगेंगे। हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा होना चाहिए। इस तिरंगे का हम पूरी तन्मयता के साथ रक्षा करेंगे। और जिस प्रकार से आपने देखा कि कल पहली बार हमारे संसद के अंदर वंदे मातरम गायन हुआ, यह अनोखा उदाहरण है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश प्रेम को पहले हम जानते थे, आजादी का वर्ष, आजादी स्वतंत्रता दिवस मनाए, तिरंगा फहरा दिए, काम खत्म हो गया। 26 जनवरी को तिरंगा फहराए, काम खत्म हुआ। लेकिन यह जो देश प्रेम की ललक युवाओं के दिलों में, भारत के नागरिकों के दिलों में जगाने का काम किया है अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और सबसे मजेदार बात भारतीय जनता पार्टी ने ठाना है। भारतीय जनता पार्टी की जितनी पार्टी की बैठकें होती हैं, सबसे शुरुआत वंदे मातरम से और समाप्ति जन गण मन से होता है। यानी एक तरफ राष्ट्रगान, दूसरी तरफ राष्ट्रीय गीत, दोनों का समावेश अपने साथ हम लोगों ने स्वीकार किया है, चालू किया है। और इसलिए क्या आने वाला जो कल हमारा राष्ट्रीय पर्व है, हमारा राष्ट्रीय त्योहार है, स्वतंत्रता दिवस, और यह स्वतंत्रता हमें ऐसे ही नहीं मिली साथियों। हजारों लाखों लोगों ने आजादी के लिए अपने कुर्बानियां दी। हंसते हंसते 18 बरस, 14 बरस, 21 बरस के नौजवानों ने फांसी को चूमा, वंदे मातरम गाते हुए भारत माँ की धरती को आजाद कराने के लिए उन्होंने सहज स्वीकार किया, अपने आप को न्यौछावर किया। उसके बाद यह देश आजाद हुआ साथियों। इसलिए आज की संध्या हम विभाजन विभीषिका दिवस भी मनाएंगे। हम लोगों को बताएंगे कि एक तरफ हम राष्ट्रीय त्योहार मना रहे हैं, ऐसे ही नहीं मना रहे। हमारा देश दो टुकड़े हुआ, दो नेताओं को के स्वार्थ के कारण, एक जवाहरलाल नेहरू, दूसरे जिन्ना, दोनों के स्वार्थ, दोनों को प्रधानमंत्री बनना था। और नतीजा क्या हुआ? भारत की धरती के सीने को चीर दिया गया। दो देश बन गए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान। नतीजा क्या हुआ? लाहौर से पूरी की पूरी रेलगाड़ियां भर भर के आती थी, वहां पे
हत्या की जाती थी, लाशें भर के आती थी, हमारे बहनों माताओं के साथ बलात्कार किए जाते थे, उनकी हत्या की जाती थी, उनके संपत्तियां लूट ली जाती थी। और इस त्रासदी को हमने झेला है, लाखों लोगों ने अपने कुर्बानियां किया, तब ये आजाद भारत है। और तब अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बनने की राह पर आ गया। आज विश्व का सबसे बड़ा जो यूपीआई ट्रांजैक्शन है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वो भारतवर्ष के अंदर है। आज फटाफट आप बटन दबाइए, आपके बैंक से ट्रांजैक्शन संभव हो जाते हैं। तो इस प्रकार से पहले जो लाइन लगाना पड़ता था, एक्स्ट्रा पैसा देना था गैस के लिए, अब आपके घर घर तक पहुंचता है। फोन के लिए आपको लाखों तरह जमाने पड़ते थे, आज आपके हाथ में फोन है। ये सारे जो कार्य हुए विकास के, वो सारे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में ये कार्य हुए। और इसलिए हमें विकसित भारत बनाना है, विश्व गुरु बनना है। और इसके लिए आइए हम सब इस तिरंगे के नीचे इस बात का शपथ लें कि हमारा आन बान शान यह तिरंगा है, और इस तिरंगे को विश्व में लहराता रहे। इसके लिए हम सबको निरंतर प्रयास करना होगा, अपने प्रधानमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए देश को आगे बढ़ाने का हम संकल्प ले। इसी के साथ आप सबको स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामना देता हूँ। आइए हम सब मिलकर के इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में अपने प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता